गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? आई एम फाइन। देखिए आज 26 जनवरी है। क्या है? आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं शुभम? रिपब्लिक डे। यहाँ देखिए 26 जनवरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। अब 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान बनके लागू हुआ था, तब अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारा देश छोड़कर तभी जाएंगे जब आप अपना स्वयं का संविधान लागू करके उसको लागू कर देंगे। देखिए बन तो गया था पहले, बन तो 2 दिन पहले गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। ठीक है, अगर यही होता है, अगर मान लिया तुम अपने घर में छोटे हो तो तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि जब तक तुम अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते हो तब तक हम तुमको अपनी जायदाद पर हिस्सा नहीं देंगे, पहले कुछ बनकर दिखाइए। क्या दिखाइए? ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो थे वो मतलब जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर संविधान नहीं बना था इंडिया में, तो वो कहते थे अपना संविधान बनाइए तब हम छोड़ के जाएंगे। तो जब अपना हमारा संविधान 2 दिन पहले जब लागू हुआ था तो कहते थे अपना संविधान लागू करिए और मतलब अपने आप पर खड़े हो जाइए, तब हम तुम्हारा देश छोड़कर चले जाएंगे। तो 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरह से सब लागू हो गया कि भैया ये नियम यहाँ पर लागू होगा, ये नियम यहाँ लागू होगा, ये सब वहां पर मतलब पार्लियामेंट जहाँ संसद होता है वहां की बात है। तो जब नियम बनकर लागू हो गया था तब अंग्रेज लोग छोड़कर ये भारत गए थे। ठीक है, हमारा 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था ना, तो 1947 में जब आजाद हो गया तो अंग्रेज छोड़कर नहीं गए थे, उन्होंने कहा हम छोड़ के जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप अपना रूल डिसिप्लिन और अपना संविधान बना करके लागू करिए, आप कम से कम उस पर चलने का प्रयास करिए, उसके बाद हम छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम 2 लाइन लिखे 26 जनवरी के लिए। देखिए, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी से, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ये 2 लाइन किसने कहा था? जब युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो जो कई लोग थे जो अपने देश में गद्दार होते हैं ना, वो अपने देश का खाते हैं और अपने देश में ही मतलब भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो यहाँ के जो सोल्जर्स हैं, फौजी लोग हैं, उन्होंने इस बात को उन लोगों को कहा था जो अपने देश में रह करके गद्दारी करते हैं। उन्होंने उनसे कहा था अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी से, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ये उन सिपाहियों ने कहा था जो अपने जो कुछ लोग हैं जो अपने देश में गद्दारी करते हैं, अपने देश खाते हैं और अपने देश की फूट फैलाते हैं ना, ये उनके लिए लाइन लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा राष्ट्र है हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत लड़ाई होती है। ठीक है, तो उनके लिए 2 लाइन लिखी गई है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, इस राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक राष्ट्रवाद नहीं होगा, हमारे तुम्हारे बीच में अच्छे तालमेल नहीं रहेंगे, तब तक हमारा हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं हो सकता। आजाद वहाँ तो हो गया, लेकिन हमारे तुम्हारे जो दिलों में बसता है उसको आजादी चाहिए, तब हिंदुस्तान पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। अगला, हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं, हम परिंदे हैं ऊंची उड़ान रखते हैं, देशभक्ति का जज्बा विरासत है मेरी, हम अपने दिल में अपना हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में अपना हिंदुस्तान रखते हैं। उस लीडर ने अपनी सभी फौजियों को मोटिवेट किया कि अब युद्ध लड़ना है, अब जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए लेकिन एक भी कदम पीछे नहीं हटाना है। इसलिए इन 2 लाइनों के लिए उसने अपने सिपाहियों को मोटिवेशन दिया है और लिखा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है तभी तो इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, न भाषण से उम्मीदें हैं न वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। उस सिपाही ने अपने फौजियों को संदेश देते हुए कहा है कि जो आज हम लोग आजाद हैं ये ऐसे नहीं आजाद हैं, भाषण देने से कोई देश आजाद नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारा खून गिरा है, बहुत सारे सिपाही ने अपने आप को बलिदान किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा देश
आजाद है। तो उसने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी तो इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। इन्हीं लाइनों के साथ 2 लाइन उसने और कही, जो कही थी, बहुत बात तक आज मैंने गैरों की शमशीर जानी है। देखिए, कोई भी आदमी किसी को 2 दिन में नहीं जानता है, धीरे धीरे रह करके एक दूसरे को जानते हैं। हमारा देश और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो हम उसको नहीं जान पाए। उन्होंने सोचा भैया हमारे भाईचारे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ दिनों बाद भारत में हमला कर देते हैं, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तब हमारे सिपाहियों ने लिखा, बहुत बात तक आज मैंने गैरों की शमशीर जानी है, पहले हमें इस देश की आग बुझानी है। मंदिर में हिंसा न थी, मस्जिद लहू लुहान न था, वादा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। एक हाथ में तुम रसूल रखो, दूजे पे तुम राम लो, एक हाथ में तुम रसूल रखो, दूजे में तुम राम लो, अरे गिर रहा है अमर तिरंगा, हाथ बढ़ाकर थाम लो, अरे गिर रहा है अमर तिरंगा, हाथ बढ़ाकर थाम लो। देखिए,